अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेकंड ईयर मैथ 12th क्लास की मैथ न्यू बुक 2026 के अकॉर्डिंगली जो नई किताब हमारे पास मौजूद है उसकी एक्सरसाइज 1.2 इसी वीडियो में हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। मेरे बेटा, किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसकी कुछ बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले वो बेसिक्स को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ताकि आप कुछ क्वेश्चंस करते हुए आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बेटा, हमारे पास एक फंक्शन होता है, फंक्शन की दो टाइप्स होती हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस और एक ट्रांसडेंटल फंक्शंस। अब अलजेब्रिक के आगे तो दो टाइप्स हम बना लेते हैं, पोलिनोमियल, इसे पोलिनोमियल लिखा हुआ है मैंने ये। उसके बाद रैशनल और इरेशनल। बेटा, पोलिनोमियल में हर वो चीज़ आ जाएगी स्क्वायर में आ जाएगी 5x स्क्वायर माइनस 1, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले साइन हो। अलजेब्रा वही होता है ना जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये इनके कॉम्बिनेशंस को अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। तो इसकी निशानी का याद रखनी है। अगर आपके पास इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाता है वो आपका पोलिनोमियल है। अगर वो पोलिनोमियल तो वो ज़ाहिर बात है अलजेब्रिक भी है। कांस्टेंट, लीनियर जिसकी पावर मैक्सिमम 1 हो, वेरिएबल के क्वाड्रेटिक में पावर मैक्सिमम पावर 2 थी। फिर उसके बाद रैशनल, इरेशनल की निशानी क्या है? रैशनल वो होते हैं जो पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखे जाएं और इरेशनल वो होते हैं जो पी ओवर क्यू के फॉर्म में ना लिखे जाएं। अब आगे इनका भी दो तरह के नेम है, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट की निशानी ये है कि जब आपके इस तरह से अलजेब्रिक फॉर्म लिखी होगी उसमें एक्स और वाई कंबाइन आए, वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है इकट्ठा। एक्सप्लिसिट वो होता है जिसमें आपके वेरिएबल सेपरेट आए, जैसे इसमें एक्स वाई इकट्ठा नहीं है, वाई जस्ट, यहाँ पे एक्स है जस्ट, यहाँ पे एक्स है जस्ट। तो ये एक्सप्लिसिट है और ये इम्प्लिसिट है। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे है ट्रांसडेंटल। इसके आगे अच्छा, ट्रांसडेंटल में इसके दो टाइप्स हैं। एक आ जाती है फंडामेंटल ट्रांसडेंटल और एक आ जाती है नो फंडामेंटल ट्रांसडेंटल। माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल में हर वो चीज आएगी आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री में होती है। अब ट्रिग्नोमेट्री में साइंस थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और उसके अलावा इनके इनवर्स भी होते हैं। इनवर्स ट्राई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इज दैट क्लियर? ये वाली चीजें भी इसमें इंक्लूड होंगी। उसके बाद कोई नंबर अगर लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है वो आपका फंडामेंटल ट्रांसडेंटल है। अगर कोई नंबर की पावर में लिखी, जैसे 5 की पावर 2 आ गई, a की पावर x आ गई, 3 की पावर 2 आ गई, ये वाले नंबर्स, ये भी ट्रांसडेंटल फंडामेंटल है। या फिर आपके e की पावर x, ये भी ट्रांसडेंटल फंडामेंटल है। नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल कौन से? जो हाइपरबोलिक में है, जैसे कि साइन हाइपरबोलिक x, टेन हाइपरबोलिक x और इस तरह इनके इनवर्स भी जो हाइपरबोलिक में आएंगे वो मेरा बेटा नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल में लाई करते होंगे। इज दैट क्लियर? अब आगे बात करूं तो आगे बड़ा एक इक्वेशन लिखी हुई है, उसमें वो लिखता है, कहता है y इक्वल टू cos x प्लस 1। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ये भी आपका नॉन फंडामेंटल है। अब इसमें और इसमें फर्क ये है, ये e की पावर x है, ये e की पावर x और आगे x की पावर 2 है। बात समझ आई है? उसके अलावा y इक्वल टू e की पावर x प्लस अंडर x के प्लस 1, इस तरह के फॉर्म भी आ जाए तो वो भी नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। आप इन चीजों को लिखिएगा जरूर, पहले वीडियो को क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लें, फिर बाहर स्किप करके इन चीजों को जरूर लिखिएगा। इंशाल्लाह आपका एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ओहो सर, स्टार्ट करते हैं बेटा, मैं हूं ना, मुश्किल वाली बात नहीं। मैं आप लोगों को, आपको पता है कि सर जैन जो है ना, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज सिखाते होते हैं, वो बुक से स्टेटमेंट पढ़ाना सिखाते हैं। अभी आपके पास बुक नहीं होगी तो कोई बात नहीं, पीडीएफ डाउनलोड कर लें। पीडीएफ आपके पास नहीं तो व्हाट्सएप चैनल मिस्टर फिजिक्स 54 ज्वाइन कर लें। कैसे ज्वाइन करना है? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह वहां पे आज आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। अच्छा मेरा पुत्र, ये देखो पहला सवाल बड़ा ही क्लियर है, नजर आ गया होगा आपको। ये लो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अलजेब्रिक। 4 क्वेश्चन दिए और आपसे पूछ रहे हैं में से अलजेब्रिक कौन से। अब आप लोगों ने मुझे बताना, जो सेकंड है वो मैं आपको बता गया था, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपकी क्या है? ट्रांसडेंटल है। तो ये तो नहीं रहा, क्या ये अलजेब्रिक है? जी सर है, क्योंकि देखिए सर ये वेरिएबल भी आ गए और इसमें हमारा क्लियर लिखा हुआ है प्लस माइनस वाली भी चीजें। इज दैट क्लियर? उसके बाद आगे चले तो हमारे पास जो चीज आती है, तो g ऑफ x की तरफ देखें तो इसमें 2x माइनस 3 लिखा हुआ है और साथ में x प्लस 1 भी लिखा हुआ, तो मेरा बेटा ये क्लियर अलजेब्रिक फॉर्म में है, आ गया g ऑफ x।
क्या ये अलजेब्रिक फॉर्म में है? जी सर बिल्कुल है। देखें ना, वेरिएबल भी है, प्लस भी है, अंडर रूट आ जाए, इसको आप 1/2 भी ले सकते हो, अलजेब्रिक होल पावर भी आ सकती है, तो ये भी अलजेब्रिक है। सर ये अलजेब्रिक नहीं है। सर ये अलजेब्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल फंडामेंटल है, फंडामेंटल ऑफ ट्रांसेंडेंटल। आपको बताया था ए की पावर एक्स और ए की पावर माइनस एक्स वाले, उसके ये आपका अलजेब्रिक है। जी सर आर एक्स अलजेब्रिक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन 2 में आपसे वो फरियाद ये करता है कि बेटा मुझे ये ज़रा बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ट्रांसेंडेंटल, ट्रांस ट्रांस हाँ ट्रांसजेंडेंटल, ठीक है, ट्रांसजेंडेंटल। अब मेरे बेटा बड़े तवज्जो से आपकी मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए। अब इसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी, फंडामेंटल भी आ जाएंगी और इसमें नॉन फंडामेंटल भी आ जाएगी। बात समझ आ रही है मेरी? ट्रांसजेंडर तो हमने उसके अगर टाइप्स पर इतने, तो जो टाइप्स है ना वही उसका जो है ना वो बात। तो आपका 1/x ये अलजेब्रिक फॉर्म है, इज दैट क्लियर? तो ये ट्रांसजेंडर नहीं है। कोट ट्रिग्नोमेट्री आ गई तो ये ट्रांसजेंडर है, आपको पीछे बता के 2 की पावर x। अब यहाँ पे बच्चा मसला नहीं करना, a की पावर 2x, ठीक है ना, या वहां पे लिखा था a की पावर x, यानी यहाँ पे सिंगल पावर है ना, तो सिंगल आ जाए, यहाँ पे 2x आ जाए, 3x आ जाए, वो भी ट्रांसजेंडर में आता है। उसके बाद ये जो हमने पढ़ ली थी, उसके बाद e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स ओवर 2, ये ट्रांसजेंडर है। जी सर ये ट्रांसजेंडर है, तो ये भी हमने लिख लिया, और ये अलजेब्रिक हम इसको नहीं लिखेंगे। आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मैं स्टेटमेंट रखूंगा, स्टेटमेंट आपने अच्छे तरीके से देखनी है। कोई भी मसला हो तो आपने सर जैन को कमेंट में बताना है, तो इंशाल्लाह सर जैन आपकी बात सुनेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी आपको मैं स्टेटमेंट पढ़ा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे कहता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर फंडामेंटल ट्रांसजेंडर फंक्शंस। अब आपने फंडामेंटल ट्रांसजेंडर बताने उसको, सिर्फ फंडामेंटल। फंडामेंटल में कौन कौन से आ जाते हैं? ट्रिग्नोमेट्री, लोगार्थम, e की पावर x, a की पावर x और ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स। इज दैट क्लियर? तो इस लिहाज से आप लोगों ने इसको बताना है। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर बात करें पहले फंक्शंस की, तो यहाँ पे e की पावर x प्लस कोस x लिखा हुआ है, तो मैंने बोला था ये दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, ये जब आएंगे तो ये आपके बन जाएंगे वो नॉन फंडामेंटल ट्रांसजेंडर। उसने सिर्फ फंडामेंटल पूछा हुआ है। तो जी ऑफ एक्स साइन एक्स, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ गया, तो ये आपका फंडामेंटल ट्रांसजेंडल है। e की पावर 2x अभी हम पीछे डिस्क्राइब करके आए थे, ये भी आपका फंडामेंटल ट्रांसजेंडल है। e की पावर x माइनस e की पावर x, ये आपका ट्रांसजेंडल नहीं है, ये सेंटर में क्या आ गया? माइनस आ गया। ट्रांसजेंडल जो फंडामेंटल था ट्रांसजेंडल, उसमें प्लस माइनस नहीं आता, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 15 की पावर x, यही मैंने आपको बताया था कि a की पावर x आ जाए, 3 की पावर x आ जाए, 2 की पावर x, तो सारे क्या होते हैं? फंडामेंटल ट्रांसजेंडल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से वो ये कहता है पार्ट नंबर 4 में, पार्ट नंबर 4 में ये रहा आपका पार्ट नंबर 4। तो इसमें वो आप लोगों से ये कहता है कि आप लोगों ने क्या बताना है? आप लोगों ने इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन फंडामेंटल ट्रांसजेंडर फंक्शंस। तो हमने नॉन फंडामेंटल ट्रांसजेंडर फंक्शंस बताने हैं। तो इसमें मुझे बताएं कि जो e की पावर 2x है ये नॉन फंडामेंटल है? नहीं सर ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है। ये 2 की पावर यानी कि a की पावर x, ये भी फंडामेंटल है। के एक्स कोस एक्स स्क्वायर, ये ट्रिग्नोमेट्री आ गई, ये भी फंडामेंटल। अच्छा अब इसमें एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए पीछे मैंने इसको आप लोगों को बताया था कि cos x वगैरह जो है ना, ये इनकी पावर्स में जब आ जाएंगे तो ये वेरिएबल की पावर हो जाएगी, तो वो आपका क्या बन जाएगा? नॉन फंडामेंटल, जो कि आपका ये आ गया। उसके बाद 2 की पावर माइनस एक्स है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/x, नीचे पावर पॉजिटिव, तो ये अलजेब्रिक फॉर्म बन जाएगी, तो ये भी नॉन फंडामेंटल नहीं है। तो नॉन फंडामेंटल सिर्फ के एक्स है। तो ये जो क्वेश्चन था ना पहला, दूसरा, तीसरा और फोर्थ वाला, ये आपका जो है ना MCQ टाइप क्वेश्चन है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 की आपको मैं स्टेटमेंट दिखाता हूँ, आप लोगों ने उसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले अच्छे तरीके से देखना है, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ही आसान, बहुत ही इजी चीज है। अब ये कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने मैंने रख दिया, कहता है डिस्कस डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन दिया हुआ है, इसके डोमेन भी बतानी, रेंज भी बतानी और ग्राफ भी प्लॉट करना, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स, ये फंक्शन है। वाई के केवल ऐड कर सकते हैं हम इसको, जहां जहां एक्स आ रहा है हम अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करेंगे। मैंने 0 ली, 3 की पावर 0 क्या होता है? किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए वो आंसर 1 आता है, 3 नहीं आता। यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे देखें तो पहला इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ गया? x 0 और y 1। अब इस तरह मैंने इसको बॉक्स बना लिया, इसका क्या मैंने बना लिया? बॉक्स बना लिया। अब आप लोगों ने करना क्या है? आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने x को 1 रखा तो आंसर क्या आया? 3। ये कैसे? 3 की पावर 1 रखेंगे
ये देखें ये x है ना, 3 के पावर 1 रखेंगे तो 3 आएगा। ये x2 है, x जगह 2 पुट करें, 3 की पावर 2 रखेंगे तो 9 आएगा। x3 है, 3 के पावर 3 करेंगे तो 27। x4 है, 4 रखेंगे तो 3 के पावर 4 कितना होता है 81। ऐसे सोन इन्फिनिटी तक हम चलते जाएंगे। अब उसके अलावा अब हमने ये पॉजिटिव ले ली, अब हम क्या ले लेते हैं नेगेटिव। अब कौन सी वैल्यूज ले लेते हैं हम, नेगेटिव वैल्यूज ले लेते हैं। इज दैट क्लियर? नेगेटिव वैल्यूज में आपका x नेगेटिव -1। अब ये -1 है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर -1 है तो इसे 1/3 करें, तो 1/3 को जब कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो आएगा 0.333। अब इस तरह -2 पुट करें तो 1/3 की पावर 2, 3 की पावर 2 9 होती है, 1/9 करेंगे तो 0.11 आएगा। क्लियर? अब इस तरह -3 रखें, 1/3 की पावर 3 27 हो जाएगी, 1/27 को डिवाइड करें तो 0.057 आ जाएगा। इस तरह -4 रखें तो इस तरह ये वाला आंसर आ जाएगा। अब हमने इसको ग्राफ में प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है इसका। अब सबसे पहले मेरे पास ये पॉजिटिव वाले की तरफ आ जाए, x1 है, ये 1 है, और y कितना है 3, ये है 3, तो ये n इसके सामने आ गया। x कितना है 2 है, ये 2 है, y कितना है 9, और ये 9 है, ये इसके सामने आ गया। इस तरह 3 हमारे पास ये है, और ये इसके 3 पे हमारे पास क्या है 27, ये हमारे पास आ गया। ये 4 है, ये हमारे पास ये वाला 4, और ये हमारे पास ऐसे सामने आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाए, और हमने इंटरसेप्ट निकाला हुआ था y इंटरसेप्ट, वो क्या था 0 1, और ये x 0 और y आपकी वैल्यू क्या है 1, वो हमने यहाँ पे लिख दिया होगा। अब यहाँ पे आ जाए -1 की बारी। अब -1 की बारी में क्या करना, -1 ये है, और ये 0.33 है y। अब देखो ये 1 है, 1 और 0 के दरमियान 0 पॉइंट समथिंग आएंगे, तो ये करीब आएंगे, ठीक है। 0.3 पे 0.01 पे 0.05 0.01, तो ये छोटे छोटे नीचे नीचे होते जाएंगे। आपने ये करना, इनको आराम से जो है वो स्केल के साथ आप मिलाएं, ठीक है, तो आपको ये ग्राफ बन जाएगा। इधर जाएगा, ये वाला पॉइंट इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, और ये वाला इसके साथ। इस तरह से आपके पास ग्राफ आ जाएगा। अब डोमेन एज निकाल लिया आपने। अच्छा, डोमेन क्या होती है, आंसर ऑफ एक्स। अब अपने आंसर को देखिए, आपका जो एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट कर लें, यहाँ पे आप 0 पुट कर लें, -1 पुट कर लें, -2 पुट कर लें, हम जैसे 1 1 2 3 4 इन्फिनिटी, -1 -2 1 इज इन्फिनिटी, यानी कि इसमें इन्फिनिटी के अलावा कोई भी नंबर जो है वो आपके डोमेन में आ सकता है, यानी कि डोमेन हमारा रियल नंबर है। अब ये ओपन ब्रैकेट इसलिए रखी है, ओपन से मुराद होता है कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी आप पुट नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कि लास्ट डिजिट कौन सा है, इसलिए ओपन ब्रैकेट रखी है। अब रेंज की होती है आंसर ऑफ y। अब जब x की वैल्यू पुट की तो आपका पहला आंसर क्या है, आपका 1 है। 0 आपका आंसर इसमें नहीं आ रहा, तो 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 0 इंक्लूड नहीं है आपकी रेंज में, 0 इंक्लूड, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 को बाहर कर दिया। ये ओपन ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पे 0 के अलावा, ठीक है, 0 से लेकर नहीं, 0 के अलावा से लेकर, यानी कि 1 से लेकर। देखिए आपके जब माइनस वैल्यू भी पुट कर रहे थे तो आपका आंसर फिर भी किस में आ रहा था, पॉजिटिव में आ रहा था। तो इसका मतलब 0 से नीचे तो आपका ना आना ही आना है, नहीं आना आपका, और 0 से आगे आंसर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी 0 नहीं है और ना आपका नेगेटिव आंसर है, तो यहाँ पे 0 नहीं है, 1 2 3 कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और इन्फिनिटी के साथ आपने ओवर ब्रैकेट इसलिए रखी, कोई इन्फिनिटी भी आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अब आगे चलें, सेम क्वेश्चन है, ये ले, ये आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें जरा, कहता है, मैं तो जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। डिस्कस डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स 1/3 के पावर एक्स। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कॉपी पेस्ट। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स। अब देखिए 1 की पावर कुछ भी ले ले, उसने क्या रहना है, 1 ही रहना है, ठीक है, तो हम उसको छेड़ेंगे नहीं। तो ये x की पावर हमने 3 को दे दी। अब यहाँ पे x 0 पुट के इंटरसेप्ट निकालना, अपने y इंटरसेप्ट अपने सबसे पहले फाइंड करना ही करना है। y इंटरसेप्ट आ गया, x की 0 आ गई, y इज इक्वल टू 1/3 की पावर x आ गई। अब 0 पुट करेंगे, x की जगह 3 की पावर 0 1 होती है, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इंटरसेप्ट क्या आ गया 0 और 1। अब आपने उसी तरीके से टेबल बनाने, टेबल कैसे बनाने, पहले आपने पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी, 1 2 3 4 सो ऑन। अब मैंने बेटा ये देखें, अब आपके पास क्या लिखा हुआ 1/3 की पावर x, ये लिखा हुआ ना, मैं इसको ऐसे बंद कर देता हूँ। अब इसमें आपने ऐसे वैल्यूज पुट करते जाना, 1/3, 3 की पावर 1 3 होती है, तो 1/3 करेंगे तो 0.33, 3 की पावर क्या होती है 2, 1/3 की पावर 2 करेंगे तो 0.111। अब 3 पुट करें यहाँ पे x की जगह, 3 की पावर 3 27, और 1/27 करेंगे तो 0.037, 1/3 की पावर 4, अब x की जगह 4 आ जाना ना, तो 3 की पावर 4 81 होती है, 1/81 करेंगे तो 0.0123 आ जाएगा। अब आपने माइनस वाली वैल्यूज पुट करनी।
अब माइनस वाली वैल्यू पुट करते हुए एक बात का तवज्जो रखनी है, वो आपको सर जैन बताएंगे। -1, अब बड़ी तवज्जो के साथ y इज इक्वल टू 1/3 के पावर x -1 ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ, ऊपर आके वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। देखें पावर ऊपर आई तो ये क्या होगी, पॉजिटिव। 3 की पावर 1 3 होती है, इसलिए 3 आ गया। अब -2 पुट करें, मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ एक, y इज इक्वल टू 1/3 की पावर 2 -2 सॉरी। अब पावर ऊपर आएगी पॉजिटिव हो जाएगी और आंसर क्या आएगा 9 9 आ गया। अब इस तरह -3 पुट करेंगे 27, -4 पुट करेंगे 81, इसी पैटर्न के साथ। अब ग्राफ पे आ जाए तो सबसे पहले हमारे पास ये था पॉजिटिव वैल्यूज, x1 है तो y कितना 0 पॉइंट, पहले इंटरसेप्ट पहले निकालें, x 0 और y आपका क्या है 1 1 x1 और y 0.33। अब 0 पॉइंट नीचे आता जा रहा है तो ये भी डॉट्स के होते जा रहे हैं, नीचे होते जा रहे हैं, ठीक है, करीब करीब आते जा रहे हैं 1 से छोटे छोटे। अब उसके बाद इधर आए, अब आपके पास x कितना -1, सर ये -1 है तो सर इसके -1 पे y कितना है 3, तो ये y वाली लाइन है तो ये पॉजिटिव 3 y के साथ, नेगेटिव x -2 पॉजिटिव 9 y पे। इस तरह ये सारे हमने डॉट्स लगा ले, इनको भी देख के। अब इन लाइंस को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे स्केल के साथ, तो बेहतरीन आपका ये ग्राफ बन जाएगा। इस तरह से आपके पास ये ग्राफ आ गया, तो मैं इसमें मुश्किल नहीं है। अब इसमें देखिए डोमेन क्या था, आंसर ऑफ x। अब x का आंसर आपने माइनस में 0 भी पुट किया, आप लोगों ने आंसर माइनस में भी लिया है और आप लोगों ने आंसर पॉजिटिव में भी लिया है। तो 0 भी पॉजिटिव भी नेगेटिव वैल्यूज आ रही है तो फिर वही डोमेन आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी से ओपन इंटरवल के साथ, क्योंकि इसमें आपका इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं, और यहाँ से आप रियल नंबर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद रेंज देखें, रेंज में बेटा आपके पास कहीं भी 0 आया वाई, ना इधर 0 है ना आपके नेगेटिव वैल्यू में 0 है, 0 पॉइंट समथिंग है, तो पॉजिटिव आंसर तो आए हैं आपके, पॉजिटिव कहीं कहीं ज्यादा आ सकते हैं, जिसका मतलब 0 आपका इंक्लूड नहीं है, ना तो आपका नेगेटिव आंसर आ रहा है का, तो 0 इंक्लूड नहीं है, उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 सब कुछ आ सकता है। कहां तक आ सकता है? इन्फिनिटी तक। और ये आपके पास क्या आ गई, रेंज आ गई मेरा बेटा। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और सॉरी 7 की तरफ। प्रूव, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। 7 रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लफ्ज मैं यूज करता होता हूं इंपॉर्टेंट, एक मैं लफ्ज यूज करता होता हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 आपका शॉर्ट आ चुका हुआ पेपर में, क्वेश्चन नंबर 8 में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ चुका हुआ है, तो आप लोगों ने इनको जो है ना बड़े अच्छे और बड़े अहसन तरीके से जो है ना वो देखना है। बात समझ आई है? तो अब ये देखें, इसमें लिखी हुई है, मैं आपको ना जूम करके दिखाता हूं, लिखा हुआ 1 - 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में हाइपरबोलिक वाले फार्मूले माइट भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो सर दैन आपको पढ़ा देंगे। अब अगर फार्मूले नहीं आते तो ये क्वेश्चन आपको नहीं आ सकते, तो सर पहले हमें फार्मूले बता देना। तो चले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और आप लोगों को मैं फार्मूले बताता हूं। ये ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपके रहे फार्मूले। अगर आपके पास साइन हाइपरबोलिक आता है तो उसका फार्मूला ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर -x ओवर 2। साइन और कोस दोनों सेम है, सर नहीं सेम है, सेंटर में प्लस है, थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा ना, तो इधर माइनस और इधर प्लस है। अब साइन ओवर कोस, टेन क्या होता था, साइन हाइपरबोला, हाइपरबोला ले लेते हैं ना, ओवर कोस हाइपरबोला। अब साइन की वैल्यू क्या है, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर एक्स ओवर 2 डिवाइडेड ये वाला, कोस की क्या है, ए की पावर एक्स जस्ट प्लस आ जाएगा -2, ये 2 से कट गया तो आपके पास ऊपर ये बच गया और नीचे डिनोमिनेटर में ये बच गया, और ये आपका टेन हाइपरबोला की आंसर आ गया। क्लियर? अब इसी तरह कोसेकंड, कोसेकंड किसका इनवर्स होता है, साइन का। तो साइन का जब वो इनवर्स है तो मेरा बेटा ए वाले फार्मूले को उल्टा दो, 2 ऊपर आ जाएगा, बात समझ आ गई, और जो ऊपर लिखा हुआ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सीकंड किसका इनवर्स होता है, कोस का। तो मेरा बेटा इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, 2 ऊपर लिख दें और इसको नीचे लिख दें, सीकंड का फार्मूला भी होगा। तो पहले 2 फार्मूले याद है, बाकी खुद ही ड्राइव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कोट की बारी आगे, कोट हाइपरबोला एक्स, तो ये बेटा कोट जो है वो 1/10 का इनवर्स होता है, यानी कोट इक्वल होता है 1/10। तो इसका मतलब आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है, इसको नीचे लिख दें और इस चीज को ऊपर लिख दें, तो ये कोट का फार्मूला, देखिए प्लस वाला ऊपर चला गया और माइनस वाला नीचे आ गया। अगर आपको ये चीज आती है तो आप लोग जो है ना बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन, ये फार्मूले नहीं आते हैं तो आप लोगों के लिए बन जाएगी प्रॉब्लम। और लेकिन आप मिस्टर फिजिक्स 54 के साथ जुड़े हुए हैं
तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात समझ आई है? तो आप लोगों ने इन फार्मूलाज को बड़े अच्छे तरीके से करने में इसलिए आगे मूव नहीं कर रहा ताकि आप लोग फार्मूले बार बार देख लें, ताकि आप लोगों को बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बात समझ आई है? तो मेरा बेटा क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं, सॉरी क्वेश्चन 7 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रहा आपका सवाल, बड़े तवज्जो से देखना। कहता है 1 माइनस 10 हाइपरबोला स्क्वायर सेकंड हाइपरबोला स्क्वायर के इक्वल होता है, प्रूव करें। आइडेंटिटी का लफ्ज यूज किया है, तो ये आइडेंटिटी के लिहाज से इन हाइपरबोला के जो फार्मूले हैं वो मैंने आपको पीछे लिखवाए ना मैंने पीछे। तो अब आपको मैं वो फार्मूला पहले दिखा भी देता हूं। हमने लेकर चलना लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये हमने फार्मूला मैंने आपको पीछे दिखाया था। ये मैंने दूसरे मोबाइल में तस्वीर ले ली, मोबाइल भरे, मोबाइल की टेंशन लेनी, मांगे हुए हैं सबसे। तो ये टेन हाइपरबोला का फार्मूला ए के पावर एक्स माइनस ए के पावर माइनस एक्स ओवर ए के पावर एक्स प्लस ए के पावर माइनस एक्स, ये माइनस एक्स है, ठीक है। अब इधर आ जाए, 1 एज इट इज माइनस एज इट इज, फार्मूला पुट किया टेन हाइपरबोला का, ए के पावर एक्स माइनस ए के पावर माइनस एक्स, ए के पावर एक्स प्लस ए के पावर माइनस एक्स, और इसके ऊपर स्केयर है, इसके ऊपर भी स्केयर ले लिया। अब ये स्केयर ऊपर वाले का भी है और नीचे वाला भी है, तो मैंने दोनों पे स्केयर अलग अलग कर लिया। अब आगे अब इसका एलसीएम क्या आता है। अब मेरे बेटा ये देखें, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे हम 1 को डिनोमिनेटर के साथ ये जो लिखा हुआ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज वापस आ जाएगी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस, अब इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज वापस आ जाएगी। अब यहाँ पे फॉर्मूले आप लोगों को आते हैं, ए स्केयर प्लस माइनस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस माइनस 2ab। सर ये कौन सा फार्मूला है? अगर प्लस का होगा तो प्लस 2ab आएगा, माइनस का होगा तो माइनस 2ab आएगा। तो ये फार्मूला प्लस में ए स्केयर प्लस, अब देखें एक्स के साथ आपके पास स्केयर में आना, ठीक है, 2x आएगा यहाँ पे। बी स्केयर ए की पावर माइनस एक्स है, तो स्केयर लेंगे तो ए की पावर माइनस 2x हो जाएगी, प्लस 2 फार्मूले का a इंटू बी माइनस ब्रैकेट के अंदर फार्मूला खोलेंगे क्योंकि बाहर माइनस है। अगर ब्रैकेट पहले ही ओपन कर देंगे फार्मूले के साथ तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस पर एक डेंजरस होता है। इसको आपने तब तक ब्रैकेट ओपन नहीं करनी जब तक आप अंदर सिंप्लीफाई नहीं कर लेते। तो फार्मूला लगेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर 2x आ जाएगा। इधर ध्यान से, ये x है और ये 2 है, तो ये मल्टीप्लाई होना है ए स्क्वायर, ठीक है। ए आपके पास ई एक्स के फॉर्म में है, इज दैट क्लियर? तो आप लोगों ने तो इसी तरीके से मेरे बेटा आगे ये माइनस 2 ए की पावर एक्स यानी कि 2 इंटू ए इंटू बी, ये फार्मूला आपको मुश्किल, नीचे वाला फार्मूला आपने ओपन नहीं करना। अब ब्रैकेट यहाँ से ओपन करें, माइनस अंदर साइन सारे चेंज कर देगा, माइनस आ गया प्लस का माइनस आ गया, माइनस का प्लस आ गया, ठीक है। अब नजर आ रहा है। अब जो ये देखें ए के पावर 2x माइनस में, ए के पावर 2x प्लस में कट हो गया, ए की पावर माइनस 2x प्लस में है, e की पावर माइनस 2x माइनस में कट हो गया, ये प्लस में ये भी प्लस में, तो 4। अब ये देखें, अब ये x माइनस एक्स कहां से आया बेटा? ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसलिए मैं लिख लिया, तो x माइनस एक्स। ये बात समझ आ गई? सेकंड ईयर में तो बात आपको आती होगी। तो x माइनस एक्स करेंगे 0 आ जाएगा, x माइनस एक्स करेंगे 0। किसी भी नंबर के पावर 0 तो वो क्या होती है 1, तो सिर्फ a की पावर 1 सॉरी ए की पावर 0 1 होगी, तो 2 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, ये नीचे वाला एज इट इज। 2 प्लस 2 करेंगे 4 हो जाएगा। अब बेटा 2 को हम 4 को हम 2 की पावर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और मेरा बेटा यहाँ पे नीचे भी पावर है, ये मैंने नीचे पावर लगाना भूल जाता हूँ। तो अब ये देखें, अब ये जिस तरह एक्सपोनेंशियल रूल है ना, पावर सेम हो, 2 नंबर डिवाइड हो रहे हो वो डिफरेंट हो, तो पावर ब्रैकेट में बाहर आ जाती है। इज दैट क्लियर? जैसे यहाँ पे पावर थी ना, तो ये पावर ब्रैकेट के बाहर थे, तो ये दोनों ऊपर वाले नोमिनेटर की भी पावर थी और ये डिनोमिनेटर की, इसी तरीके से ये पावर बाहर आ गई। अब 2 ओवर ए की पावर एक्स प्लस माइनस ए की पावर एक्स किसका फार्मूला है? सर ज़हन रियाज आपको दिखा देते हैं, ये रहा आपका फार्मूला, ये देखें वाज़ेह नजर है। सीकन हाइपरबोला एक्स इज इक्वल टू 2 ओवर ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स, ये चीज आई हमारे पास। तो ये किसका फार्मूला? सीकंड हाइपरबोला एक्स। तो सीकंड हाइपरबोला एक्स आ गया और ये स्क्वायर आ गया, और स्क्वायर आपके हाइपरबोला के ऊपर आता है। और ये चीज हमने क्या करनी थी, राइट हैंड साइड पे प्रूव करनी थी। तो हेंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज दैट क्लियर? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए तो अब आपने तवज्जो से देखना है। अब क्या करना है, कॉस सेकंड है ये, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, CSE लिखा हुआ है और कॉस में COS लिखा होता है, ठीक है। तो ये कॉस सीकंड है और ये कोटेंजेंट है, इसको प्रूव करना है। तो ये चीज आप नहीं ले सकते, आप ये चीज तरीके से करें जैसे हमने पीछे किया था 1 + 10 को।
ठीक है मेरे बेटा, ये दोनों फार्मूले आपने प्रूव करने हैं कि वाकई इक्वल होते हैं आइडेंटिटीज की मदद से। ये राइट हैंड साइड ली, पहले लेफ्ट हैंड साइड ली थी। सर फार्मूला लिखवाए कोड का। ये लो मेरे बेटा, आपकी खिदमत में फार्मूला आ गया। कोड का फार्मूला क्या है? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर e की पावर x माइनस e। ये तो मैंने आपको बोला होगा, आपको मैंने तरीका सिखा दिया कैसे फार्मूला याद रखना है। यहाँ पे फार्मूला पुट कर दिया कोड की जगह, बट बाइट स्केयर है, इसके ऊपर स्केयर आ गया -1। स्केयर बेटा इसका भी हो जाएगा, स्केयर बेटा इसका भी हो जाएगा। अलग अलग स्केयर कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो बेटा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वो आपको मैं बता देता हूँ। ये देखें, पहले करेंगे इन डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई, वो डिनोमिनेटर में आ गया। इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज वापस आ जाएगी। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर माइनस ये वाला, तो ये वाला आपका माइनस आ गया, और ये आपका जो है वो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करने से ये चीज आ गई। फार्मूला ओपन किया, वही ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला यहाँ पे फार्मूला हमने लगा दिया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस साइन अंदर आ गया, ठीक है। अब इसमें जो कट रहा है वो काट दें। ये 2 की एक्स कैसे है, ये ए स्केयर, इसका स्केल लिया हुआ और इसका भी स्केल, ये इसलिए 2x माइनस 2x आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये माइनस वाला और ये प्लस वाला कट गया, ये प्लस e की पावर -2x है और ये माइनस e की पावर -2x है। ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा 4, और x माइनस एक्स कहाँ से आया, ये दोनों बेसिस सेम थी, मल्टीप्लाई हो रही थी तो पावर्स हमने ऐड कर दी, इसलिए मैंने x माइनस एक्स लिखा हुआ, और नीचे स्केयर हमने ओपन नहीं करना, एज इट इज रहेगा। अब बेटा ये दोनों ऐड करके तुम्हारे पास क्या बचा, 2 + 2, ए की पावर 0 क्यों है, क्योंकि x माइनस एक्स क्या होता है 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो वो आंसर क्या आता है उसका 1। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर 2, वो एक स्टेप मैंने खाया हुआ। 2 + 2 करेंगे तो 4, ये नीचे एज इट इज डिनोमिनेटर चलता जा रहा है। अब उसके बाद 4 को हम 2 के पावर स्केल लिख सकते हैं, और ये पावर सेम है तो बाहर आ जाएगी। जब पावर बाहर आ जाएगी तो हम एक फार्मूला देखेंगे, ये किसका फार्मूला बन गया 2 ओवर, अब मुझे बताएं ये माइनस में है, रेसिप्रोकल, ये किसका रेसिप्रोकल लग रहा है, कोस का रेसिप्रोकल लग रहा है, सॉरी ये साइन का रेसिप्रोकल है, कोस का नहीं है, साइन का। ये देखें, ये साइन का फार्मूला और ये कोसेकंड का फार्मूला, हमने कोसेकंड प्रूव करना है, ठीक है। कोसेकंड तो 2 की पावर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये आ गया, इसी का कोसेकंड स्क्वायर, और ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होगी हमारी इक्वल होगी, और ये चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। अब मेरा बेटा हम आगे मूव करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 और उसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। साइन, ये डबल हाइपरबोला आ गया, ठीक है। 2x, पहले x आ रहा था, अभी 2x आ रहा है। अब इसमें उसमें क्या फर्क है आपको मैं बता देता हूँ। 2 साइन हाइपरबोला x कोस हाइपरबोला x, ये तो सिंगल ही है। ये फार्मूला जस्ट पुट करने में आपको दिखा देता हूँ कौन से हमने, फिर उसकी राइट हैंड साइड लेकर चलनी, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड की मदद से। तो हमें किसका फार्मूला चाहिए, साइन हाइपरबोला x का। ये रहा फार्मूला, साइन हाइपरबोला x का फार्मूला e की पावर x माइनस e की पावर -2। अब तक याद हो जाना चाहिए आपको, e की पावर x प्लस, इन दोनों में क्या फर्क है, यहाँ माइनस है और यहाँ कोस में प्लस है, बाकी फार्मूला सारा के सारा सेम है। तो वैल्यूज फार्मूला पुट किया, ये दोनों देखें फार्मूला बना यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारे पास ये चीज है, ये देखो a इधर भी a b ये सेम है, सेंटर में साइन चेंज है, सेंटर में साइन चेंज, तो फार्मूला a स्क्वायर यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर, a की पावर 2x आ जाएगा स्क्वायर की वजह से, माइनस फार्मूला का, फिर e की पावर -2x आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस, ये पे माइनस है, ठीक है। e की पावर -2x आ जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2 2 क्या होता है 4, ये कटिंग की तो नीचे 2 बच गया। अब मेरे बेटा e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x। अब ये देखें, आपको मैं यहाँ पे चीज समझाता हूँ, बात तवज्जो से, बात हम वेरिफिकेशन के साथ आंसर बताएंगे। ये देखो मेरा बेटा, ये लिखा हुआ है साइन हाइपरबोला x, x का 1। अब अगर x का 2 आ जाएगा तो इन x का भी क्या आ जाएगा 2 2 आ जाएगा। ये देखें, इन x का भी आ गया 2 2, इसलिए यहाँ पे साइन हाइपरबोला 2x है। वही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। अब इसका पार्ट नंबर 4 जो कि मेरे ख्याल से आखिरी पार्ट है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो स्टार्ट करते हैं। कहता है कोस हाइपरबोला 2x इज इक्वल टू कोस हाइपरबोला स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोला स्क्वायर x। तो ये भी चीज वही दोबारा से आ गई। कोस का फार्मूला, कोस है ना, हाँ कोस, ये कोस का फार्मूला ये प्लस में, साइन का फार्मूला ये है माइनस में, यहाँ पुट कर दिया, और बाहर इनके ऊपर स्क्वायर था तो इनके स्क्वायर ले लिए, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर नीचे 4। अब इनके ऊपर फार्मूला ओपन किया, a की पावर x और उसका स्क्वायर, a की पावर 2x a स्क्वायर प्लस इसी तरीके से b स्क्वायर प्लस 2ab, a और b एज इट इज। इस तरीके से प्लस है, ब्रैकेट ओपन कर दे, कोई मसला नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर माइनस हो तो फिर मसला पड़ता है। a का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा
2x, ठीक है। इसी तरीके से प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आएगा -2x, क्लियर। उसके बाद -2 फार्मूले का ए की पावर x माइनस, डिनोमिनेटर सेम है जी सर, सेम है। एज इज ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिख दें, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज। अब इधर का किया है x माइनस एक्स, उसको इकट्ठा लिख दिया मैंने, प्लस एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज। ये x ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, बेसिस सेम थे, पावर ऐड कर दी, ए की पावर x माइनस एक्स कर दी। अब ये देखिए, ये माइनस में और ये प्लस में, ये सारे का सारा कट गया। अब ये प्लस में ए की पावर 2x और ये भी प्लस में ए की पावर 2x, तो क्या आ जाएगा 2 ए की पावर 2x। ये भी प्लस में और ये भी क्या आ जाएगा 2 ए की पावर -2x, क्लियर हो गया। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया, 2 को इससे कट कर दिया, क्या बच गया नीचे 2 बच गया, और ये चीज ऐसी चीज। और ये फार्मूला किसका है, ये प्लस देखें, प्लस, बस 2x को ना देखें, ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ए की पावर x प्लस ए की पावर -2x ओवर 2, ये चीज बनी है। नहीं सर यहाँ पे तो स्केयर है, अगर स्केयर है तो इस x से पहले भी क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। तो ये cos हाइपरबोला 2x, और ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था अपने क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मेरे बेटा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, लॉन्ग क्वेश्चन है इंशाल्लाह ताला। इस एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन है बोर्ड में लाजमी इसमें से एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आज आप टिक कर लें इसके ऊपर। अच्छा, क्वेश्चन है tan हाइपरबोला माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2 log 1/x प्लस -1 x इज इक्वल टू x नॉट इज इक्वल टू 1। ये x, ये क्वेश्चन में इसका जरूरत नहीं होती, बस हमें ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। तो अच्छा भाई, इसको यूज करके ये चीज प्रूव करेंगे। हम लेट कर लेते हैं कि ये जो चीज है ना लेफ्ट हैंड साइड वो y के इक्वल है, ये लेट आपने लाजमी करना है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स का मतलब होता है डिवाइड, तो जब उधर जाएगा तो ये होगा y के साथ मल्टीप्लाई, तो इसलिए मैंने tan हाइपरबोला y लिख लिया इज इक्वल टू x। अब हमारे पास tan हाइपरबोला x का फार्मूला क्या था, याद है आप सबको, ये भूल गए हो, ये लिखा हुआ है e की पावर x माइनस ए की पावर माइनस ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस एक्स। मेरे बेटा जी यहाँ पे x है तो इसलिए इनकी पावर्स x में आ रही है, अगर यहाँ पे y आ जाएगा तो इनकी पावर भी किस में आ जाएगी, y में। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये फार्मूला पुट किया हुआ है, आपको नजर आ गया होगा। ये देखिए e की पावर y, क्योंकि यहाँ पे y है, ए की पावर माइनस वाई, ए की पावर y, ए की पावर माइनस वाई। अब ये पावर माइनस में और ये भी पावर माइनस में, इनको करना है पॉजिटिव, तो ये सेंटर में माइनस है तो हम इसको ऊपर नीचे तो नहीं ले जा सकते, लेकिन इनके ऊपर ही रहते हुए, यानी कि अब इस e की पावर नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1 ऊपर आ जाएगा, e की पावर y नीचे आ जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह ये माइनस में, इसको भी ऐसे हम पॉजिटिव करेंगे। अब ये ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे, फिर नीचे वाली वैल्यू का भी एलसीएम लेंगे। ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम आएगा e की पावर y, e की पावर y इस e की पावर y से मल्टीप्लाई होकर e की पावर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि e की पावर स्क्वायर यानी कि 2y आ जाएगा। और ये वाला माइनस, अब ये दोनों और ये दोनों सेम है तो ये कट जाएगा, ऊपर सिर्फ 1 बच जाएगा। अब नीचे भी डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, नीचे भी एलसीएम लेंगे, उसमें भी वही तरीका कार है कि e की पावर y आपका एलसीएम आ जाएगा, e की पावर y इससे मल्टीप्लाई होकर e की पावर y 2y आ जाएगी, प्लस ये वाला और ये ऊपर वाला 1 एज इट इज आ जाएगा। ये दोनों सेम है डिनोमिनेटर्स में, ये कट जाएंगे, बाकी आपके पास ये ऊपर वाला ये बच गया, डिनोमिनेटर में आपके पास ये बच गया, और हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब ये डिनोमिनेटर यहाँ पे डिवाइड है, इस तरफ आके x के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, x को अंदर मल्टीप्लाई किया, e 2y प्लस x1 से मल्टीप्लाई होकर x आ गया। अब मेरा बेटा e की पावर 2y इधर भी है इधर भी है, इनको हम कर लेंगे अलग, यानी कि ये प्लस के इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस का मान इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का मान। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, e की पावर 2y कॉमन आ जाएगा, अंदर बच गया 1, ये माइनस ये वाला x अंदर आके को ये चीज हमारी बाहर आ चुकी हुई है। ये बेटा मल्टीप्लाई, और इधर आके हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड। अब हमारा एक ही काम रह गया, अब हमारा क्या रह गया, लोग लाने वाला। अब देखिए 1 प्लस एक्स और 1 ओवर माइनस एक्स आ चुका है, अब इससे लोग चाहिए, 1/2 भी आ जाएगा जब लोग आ जाएगा, तो टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड। जब आप लोग लेंगे दोनों तरफ इस तरीके से, तो लोग e की पावर 2y लोग इस तरफ आ गए। अब हमें लोग का रूल पता है कि जो पावर होती है किसी बेस के ऊपर वो लोग से पहले आ जाती है, 2y पहले आ गए, लोग e। तो मैं बेटा लोग e एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि आपने याद रखनी है, और उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। आंसर क्या होता है उसका, 1 होता है। बात समझ आ गई। तो मेरा बेटा यहाँ पे आ गया 1, 2y को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2y आ गया, 2 यहाँ पे डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। तो इस तरीके से मेरा बेटा ये चीज हो गई प्रूफ, 1/2 log 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। और ये जो y था ये किसकी इक्वलेट किया हुआ था हमने, ये ऊपर ये लिखा y इज इक्वल टू tan हाइपरबोला x, तो y की जगह ये चीज आ जाएगी। और ये चीज हमने क्या करनी थी, हमारे क्वेश्चन में गिवन थी, वो चीज हमने प्रूव कर दी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 ही है और उसका पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं।
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इजी है, जैसे पीछे किया है अब वैसे ही आगे करना है। कोट हाइपरबोला माइनस एक्स प्रूव करना है इस चीज के इक्वल, उसी पैटर्न से लेट करेंगे वाई के इक्वल, मल्टी इनवर्स और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फार्मूला कोड का आपको पता होना चाहिए, कोड का फार्मूला आपको मैं फिर दिखा देता हूँ, ये रहा कोट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, बट यहाँ पे x है इस वजह से इनकी पावर में x आ रहा है। अगर यहाँ पे y आएगा तो इनकी पावर में y आएगा, अगर z है तो z इनकी पावर में z आएगा। तो मेरे बेटा यहाँ पे y है, कोट y है तो इसकी पावर में y आ गया। फिर ये वही इसी तरीके से माइनस y है, 1 ओवर e की पावर y लिख देंगे, ये भी माइनस y, इसको भी 1 ओवर e की पावर 1 लिख देंगे, 1 ओवर e की पावर y लिख देंगे। फिर उसी तरीके से ऊपर वाले न्यूमिनेटर में एलसीएम आ रहा है e की पावर y, e की पावर y से e की पावर y से मल्टीप्लाई होकर e की पावर 2y प्लस, और ये वाला 1 जो है वो एज इट इज ऊपर आ गया। अब नीचे भी हम एलसीएम लेंगे, e की पावर y एलसीएम आ गया, e की पावर y इस e की पावर y से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा e की पावर 2y, ये वाला माइनस और ये वाला दोनों सेम है तो ये 1 बच जाएगा जस्ट। e की पावर y, e की पावर y से कट गया, जो बाकी बच गया हम उसको लिख लेंगे अगले पेज पे, यहाँ पे e की पावर 2y प्लस 1, e की पावर 2y माइनस 1। अब डिनोमिनेटर डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। फिर उसी तरीके से हम क्या करेंगे, e की पावर 2y अलग कर लेंगे और 1 वाले अलग कर लेंगे। ये माइनस एक्स है, ये देखो माइनस प्लस वाई इधर आके माइनस 1 हो गया और ये माइनस एक्स। यहाँ से e की पावर 2y कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे, और जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, e की पावर 2 बाहर आ गया तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, ये वाला माइनस, इसमें से e की पावर 2y बाहर आ चुकी है, x बच गई। अब देखिए हमें 1 माइनस एक्स लिखा हुआ, हमें क्या चाहिए 1 प्लस एक्स चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या रिक्वायर्ड है 1 प्लस एक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे कॉमन, तो अंदर वाले साइन हो जाएगा 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो गया डिवाइड। अब अगर हम क्वेश्चन में देखें, ऊपर अगर 1 प्लस एक्स चाहिए तो नीचे x माइनस 1 चाहिए, तो ये 1 माइनस एक्स है, तो इसकी जगह चेंज करें, x माइनस 1 करेंगे तो ये बाहर माइनस कॉमन आएगा। जब आप 1 माइनस एक्स को चेंज करते हैं x माइनस 1 में तो आप बाहर माइनस कॉमन लेते हो, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों आपस में कट गए और ये चीज बच गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। और e की पावर 2 एज इट इज चलती जा रही है। अब हमें लॉग चाहिए तो दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, लॉग ले लेंगे, नेचुरल लॉग। कौन सा लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी लॉग लिया इधर भी लॉग लिया, पावर पहले आ गई लॉग से और ये एज इट इज आता जा रहा है। इधर लॉग e की पावर 1 होती है, लॉग e कितना होता है 1, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, y किसके इक्वल था, ये हमने लेट किया हुआ था y इज इक्वल टू दिस वन, तो y की जगह ये चीज़ आ गई और ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। बात समझ आ गई, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव होगी हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 8 का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसको इजी बनाऊंगा। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड हाइपरबोला x इंटू लॉग 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x, ये चीज़ आपने प्रूव करनी है, आइडेंटिटी, ठीक है। तो आइडेंटिटी लेकर चल रहे हैं तो इसी चीज़ को हम लेकर चलेंगे। उसी तरीके से y के इक्वल लेट किया, इनवर्स है, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, फार्मूला पुट किया, सीकन का फार्मूला किया तो ये रहा सीकन का फार्मूला। सीकन हाइपरबोला x इज इक्वल टू ओवर ई एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स, बट यहाँ पे x नहीं है हमारे पास क्वेश्चन में। अब जो क्वेश्चन ये वाला हम सोल्व करें वहाँ y है तो e की पावर y की फॉर्म में आएगी। ये देखें 2e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y, फिर ये माइनस में आ गई, फिर इसको पॉजिटिव करेंगे, e के पावर 1 ओवर e की पावर y लिख देंगे। अब उसके बाद हम नीचे एलसीएम लेंगे, e की पावर y एलसीएम आएगा, e की पावर y बेटा इस e की पावर y से मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास ये वाला जो प्लस है ये हमारे पास इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद इस 1 को हम एज इट इज लिख देंगे, e की पावर y डिनोमिनेटर में ये ऊपर आके 2 के साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया 2e की पावर y ओवर e की पावर 2y प्लस 1 और ये इज इक्वल टू x। उसके बाद अगर हम नोट करें तो हमारे पास क्या बचता है, ये जो नीचे डिनोमिनेटर था ये वाला यहाँ डिवाइड है, x क्या हो जाएगा आके मल्टीप्लाई, x को अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, x इंटू ई की पावर 2y प्लस 1, तो मेरा बेटा x को अंदर मल्टीप्लाई किया, x e के साथ आ गया, x 1 के साथ x आ गया। अब यहाँ पे वही चीज़, ये दोनों सेम है, इसको इधर आगे क्या कर देंगे माइनस और x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस है, इधर आके क्या होना चाहिए था, इसे माइनस होना चाहिए था। बट मेरी एक बात याद रखना, हमने यहाँ पर एक चीज़ बनानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आपका जो x के साथ जो वैल्यू वो प्लस में होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको नहीं छेड़ा, मैं इसको छेड़ सकता हूँ, इसको उठा के मैं इस तरफ लेकर माइनस में और ये वाला प्लस x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तवज्जो करें, x तो e की पावर y को मैं 2 लिख सकता हूँ, e की जैसे x है ना, अब x जगह क्या आ गया a की पावर y और बाहर उसके ऊपर क्या होना चाहिए स्क्वायर, माइनस
अब x के साथ अब हमारे पास यहाँ पे x a की पावर y के फॉर्म में, इसलिए मैं a की पावर y प्लस ये x। अब ये a की पावर y है, आपने इसको लेट कर लेना है u के इक्वल। तो यहाँ पे पुट करो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही बनती हुई नजर आ जाएगी। तो a की पावर y u रख लिया, u का स्क्वायर, क्योंकि a की पावर y के ऊपर स्क्वायर तो u का स्क्वायर, -2 a की पावर y किसके इक्वल है, u के, और ये x है दिस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर के साथ वाला वैल्यू a होती है। अब u स्क्वायर के साथ x है तो वो होगा a, x के साथ होता है b, तो b के साथ यहाँ पे u के साथ -2 है तो b आ गया -2। अब बगैर x के होती है c, तो c आपके बगैर x के जो है x है, तो c किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। मान नहीं आएगा यहाँ पे x आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लिखा हुआ है, वैल्यूज पुट करेंगे, ये सारी वैल्यूज पुट की, -2 का स्क्वायर -4, x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, नीचे 2x, एज इट इज एक वैल्यू क्योंकि हमारे पास x है। अब आगे मूव ऑन करें तो आपके पास बचता है 2 + -4, 4 कहाँ से है, -2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, -4x स्क्वायर आपको मैंने पहले बता दिया था, यहाँ से 4 कॉमन आ गया, 1 - x स्क्वायर बच गया, 4 का स्क्वायर होता है 2 बाहर आ गया। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे ये अंडर एज इट इज बच गया, 2 से कट गया और ये चीज़ हमारे पास आ गई। और u किसके इक्वल था, ये a की पावर y के इक्वल था, तो u की जगह a की पावर y आ गई। अब इधर देखें, अब हमें इसमें लोग चाहिए, ये चीज़ हमारे पास बन चुकी है, ये देखें नोटिस करें ये बन चुकी है, लेकिन ये प्लस में, ये प्लस माइनस आपको ये बता दें कि प्लस कैसे लेकर आएंगे। दोनों तरफ लोग लेना है और लोग तब लेंगे जब आपके पास a की पावर y ग्रेटर देन 0 होगी। अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे a की पावर y 0 ग्रेटर देन 0 पे लिखना है। तो लॉग लिया दोनों तरफ, इधर भी लॉग आ गया और यहाँ पे माइनस खत्म हो जाएगा, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू आएगी क्योंकि ग्रेटर देन 0 हम a की पावर y ले रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे पावर y से लॉग से पहले आ जाएगी, जब पावर लॉग से पहले आ जाएगी, लॉग ही आपका 1 होता है, तो y इज इक्वल टू दिस 1 आ गया। और y आपके पास किसके इक्वल था, हम स्टार्टिंग में पुट करके आए थे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ y इज इक्वल टू सेकंड हाइपरबोला इनवर्स x। तो y की जगह आ जाएगा सेकंड हाइपरबोला इनवर्स x, और ये चीज़ हमने क्या करनी थी, लास्ट वाला पार्ट, और ये चीज़ अब हम मेरा बेटा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका लास्ट पार्ट है। तो आई होप सो कि आपको पिछले जितने भी क्वेश्चन आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई तो वीडियो को फटाफट जो है वो आपने लाइक भी करना है, कमेंट करना। आगे अपने सेकंड ईयर के जो 12th क्लास के नई किताब आई है और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं, आपके बच्चे नहीं, आपके बच्चे कहाँ होंगे, आपके जो दोस्त हैं, बहन भाई हैं, उनको आप शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सके। मेरा बेटा सिंपल क्वेश्चन है, कोस हाइपरबोला x इज इक्वल टू लॉग दिस 1, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है इसको यूज़ करके। y के इक्वल लेट किया, इनवर्स है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, क्लियर। अब इसका फार्मूला क्या होता है, 2 ओवर, अब कोस है ना, ये कोसिकेंड नहीं है, ये कोस है, ठीक है, जैसे कोस कहना आप, मेरे ख्याल से कोसिकेंड है ये, हाँ ये कोसिकेंड है, कोस नहीं है बेटा, यहाँ पे कोस नहीं है, क्वेश्चन में आपका है कोसिकेंड है, क्योंकि कोस का ये फार्मूला नहीं होता, कोसिक, क्योंकि जो होता है ना कोसिकेंड, वो सीकेंड का इनवर्स होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस है। तो अब ये देखो y हाइपरबोला के साथ y है, तो 2 ओवर a की पावर y माइनस e की पावर माइनस y, आपको ये फार्मूला आता होगा इंशाल्लाह। उसी तरीके से माइनस है, इसको प्लस करने के लिए 1 ओवर e y किया, प्लस किया तो बेटा अब इसका एलसीएम भी लेना पड़ेगा, e की पावर y एलसीएम आ गया, e की पावर y इस e की पावर y से मल्टीप्लाई हो गया, पर बस क्या आ जाएगा e की पावर 2y, ये वाला माइनस मेरा बेटा, ये वाला माइनस आ गया। अब ये e की पावर y और e की पावर y दोनों सेम है, तो ऊपर क्या बच जाएगा 1 इज इक्वल टू x। अब आगे चले, आगे यहाँ से अब e के पावर y सबसे ऊपर आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा e की पावर 2y, ये रहा, ठीक है। और ये तो डिवाइड, और इधर आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास है ये इधर। अब e y इधर भी है, अब उसी तरीके से रीअरेंज करना है इसको भी। अब e की पावर जो स्क्वायर में है उसके साथ पॉजिटिव साइन है, तो इस चीज़ को उठा के इस तरफ लेकर आए, ये ले आए, और इधर क्या बच जाएगा 0। अब वही तरीका जो आपके e के पावर y है उसको आपने किसके इक्वल करना है, u के इक्वल। तो e की पावर 2y किसके इक्वल आएगी, u स्क्वायर के इक्वल। a की पावर y u है और x एज इट इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे, a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -x। ये देखें u स्क्वायर के साथ a होता है, u के साथ b होता है, और बगैर u के हमारे पास जो है वो c है। इस फार्मूले में पुट किया, सेम वही पैटर्न, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे तवज्जो करनी, माइनस माइनस प्लस, पीछे यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि ये वाला माइनस एक्स सी के साथ है, तो 4x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4x के नीचे 2x आ जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने आगे पेज करना है, ये रहा। तो ये u हमारा एक बार y था, तो मैंने u की जगह एक बार y लिख दिया, 2 आ गया, प्लस माइनस 4, ये आपको समझ आ गया, -2 का स्केल लिया था 4 आया था, प्लस 4x स्क्वायर आपको मैंने बता दिया कैसे है,
4 कॉमन लेंगे, अंदर ये चीज़ बच जाएगी। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा। 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, 2 आ जाएगा बाहर, अंदर इसकी जगह 1 और ये 2 हम बाहर ले चुके हैं, ये सिर्फ अंडर रूट अंदर आ जाएगा। 2 से कट गया ओवर एक्स। अब मेरा बेटा आपको वही तरीके से टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, कैसे लॉग लेना है, e की पावर y आपका ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0, यानी कि माइनस वाला यहाँ से हो जाएगा खत्म, सिर्फ आएगा प्लस वाला और बाहर आ जाएगा लॉग, और इसके e के पावर y के बाहर भी आ जाएगा लॉग। पावर y पहले आ जाएगी, लॉग ये आपका 1 होता है, ये आपके पास क्या आ गया y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। अब उसके बाद y आपके पास किसके इक्वल था, y आपके पास था कोसेकंड हाइपरबोला x के इक्वल, तो आप ये पुट कर दें या लास्ट में जाके पुट कर लें या भी पुट कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे पास जो चीज़ थी ना वो है, हमने जो चीज़ प्रूव करनी है इसमें थोड़ा सा स्टेप्स ज़्यादा हो गए, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से। ये देखें, आपने जो चीज़ प्रूव करनी है वो इस कंडीशन में 1 ओवर एक्स प्लस अंडर रूट 1 ओवर एक्स प्लस 1, इस कंडीशन में हमने चीज़ प्रूव करनी है। लेकिन अभी आपके पास जो क्वेश्चन आया है वो अभी इस फॉर्म में है। तो ये देखें, डिनोमिनेटर में जो एक्स था ये, इसको 1 ओवर एक्स में भी लिख देंगे, ये 1 ओवर एक्स भी लिख देंगे और इसके नीचे भी एक्स डाल देंगे, ये डाल दिया 1 ओवर एक्स है। अब देखिए इस एक्स को मैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर के साथ कंपैरिजन कर सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो एक्स ही बचना है ना, तो मैं इसको ऐसे लिखता, मैं इसलिए इसको अंडर रूट में लिख रहा हूँ, तो क्योंकि मेरे पास ये अंडर रूट में सारा आंसर आना चाहिए, तो ये अंडर रूट दोनों का एक जैसा हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब बेटा 1 ओवर एक्स स्क्वायर अलग कर लो और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर अलग कर लो, एक्स स्क्वायर से कट गया, 1 ओवर एक्स स्क्वायर बच गया ये, और यहाँ पे 1 बच गया, और ये चीज़ हमने क्या करनी थी प्रूव, और ये हमारे पास y किसके इक्वल था, इसके इक्वल, और इस तरीके से हमने प्रूव किया लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, और हमारे दूसरे चैनल का नेम है मिस्टर मैथ 54, और जो मैं तीनों सोशल मीडिया बताएं, ये हमारे इस तीनों सोशल मीडिया की जो आईडी है वो है मिस्टर फिजिक्स 54। फॉलो करें, कोई भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह आपको हम बताएंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।